नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार का क्वार्टर 2 का जीडीपी का डेटा आया है और दमदार डेटा है। मतलब सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को ही बीट कर दिया है। अगर ये डेटा देखने के बाद भी एज अ इन्वेस्टर आप मोटिवेट ना हो, आपको भारतीय बाजार पे भरोसा ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो भाई साहब आपको कुछ और खोजना पड़ेगा और बड़े लेवल पे खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट इकोनॉमी से लिंक्ड है कि इकोनॉमी में कितनी खरीद बेच हो रही है। अब ये जीडीपी का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 2 के जीडीपी की डेटा ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 7.8% से बढ़कर 8.2% पे आया है, जिसमें बाजार के एनालिस्ट अनुमान लगा के चल रहे थे 7.4% जीडीपी डेटा आएगा, उसके सामने 8.2% पे आया है। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा दमदार है। इसके दम पर भारतीय बाजार रॉकेट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि भारतीय बाजार किसी भी पॉजिटिव ट्रिगर पे ट्रिगर कर ही नहीं रहा है, क्योंकि एफआईआई इसकी बिकवाली चल रही है। अदरवाइज डेटा एक के पीछे एक पॉजिटिव रखे हुए हैं। मैं आप सभी को कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा भारतीय मार्केट को लेकर, जहां पे मेरे को सब पॉजिटिव दिख रहा है, केवल 2 चीजों को छोड़कर। 2 चीज नेगेटिव है। पहले मैं पॉजिटिव चीजों को शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट शेयर करना चाहूंगा, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों पे बात करूंगा। कुछ और चीज में एक तो गोल्ड है। गोल्ड में लगातार वापस से तेजी लौट चुकी है और अभी गोल्ड का प्राइस 1,25,850 ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पे, जहां पे 0.3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो जो गोल्ड 1,21,000 के समथिंग ट्रेड कर रहा था, आज वापस 1,26,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, गोल्ड में तो फिर भी चलो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन सिल्वर की बात करूं तो 1,51,000 से सीधे करंटली 1,64,000 पर आकर खड़ा हो गया है। वन साइडेड बड़ी तेजी में देखने को मिला है हमें सिल्वर। आज भी करीब 1% की तेजी सिल्वर के प्राइस में देखने को मिल रही है। और सिल्वर पे आई थिंक ज्यादातर लोग गोल्ड के कंपैरिजन में बुलिश है। किसी से भी पूछो गोल्ड अच्छा है या सिल्वर, तो आई थिंक वो सामने से सिल्वर ही आपके साथ शेयर करेगा। और इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि सिल्वर की जो डिमांड है वो काफी हैवी है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। गोल्ड नो डाउट एक स्टेटस सिंबल है और वेडिंग सीजन में उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मतलब चाहिए ही चाहिए, है ही नहीं ना, उसको ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। और सिल्वर की बात करें तो वो इंडस्ट्री के यूज में आ रहा है, प्लस हम लोग उसको एज अ फैंसी ज्वेलरी भी देख रहे हैं। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से सिल्वर ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, जीडीपी डेटा आया है बहुत ही दमदार, लेकिन इसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत का बाजार किसी भी पॉजिटिव चीज पे रिएक्ट ही नहीं करने को तैयार है इस समय। करंट सिचुएशन में गिफ्ट निफ्टी वैसे तो कहने को 26,464 खड़ा है, लेकिन तेजी कितनी है? मात्र 70 पॉइंट की। इतने दमदार जीडीपी डेटा पे कम से कम कोई दूसरा बाजार हो जाता तो 1-1.5% भाग जाता। अमेरिका में उनका जॉब्स डेटा भी अच्छा आ जाता है ना, वो 1.5% भाग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ में है इस समय, बाइंग है। भारत के बाजार से बाइंग ही गायब है इस समय, और बाइंग नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर यह समझना है कि डेटा पॉजिटिव दिन प्रतिदिन आ रहा है, इसके ऊपर रिएक्शन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी दिन तो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आपको बैठे रहना है। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों की बात करता हूं। आज का जीडीपी डेटा बहुत सुपर आया है, आप सभी ने देखा, दमदार है, पॉजिटिव है। उसके बाद आप सभी ने नोटिस किया होगा भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज भी बड़े बयान आए थे ऑफिशियल्स की तरफ से कि यूएस के जो नेगोशिएटर्स हैं वो एक बार फिर भारत दौरे पे आ सकते हैं, और इस साल के अंत तक ट्रेड डील आने के चांसेस बहुत हैं, हाई हैं। और इनफैक्ट यही है कि आ ही जाएगी, ये कहा जा रहा है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी में है, बीटीए। तो यूएस के साथ ट्रेड डील की एक खबर चली रही है लगातार पॉजिटिव। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पे चल रही है, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा, इंडिया और कनाडा के बीच में भी ट्रेड डील तुरंत हो जाएगी, जैसे ही यूएस और भारत की और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की होगी, वैसे ही कनाडा के साथ भी हो जाएगी। तो एक के पीछे एक ट्रेड डील हमारी रखी हुई है। आगे म्यूचुअल फंड्स का आप एसआईपी डेटा देखिए, 30,000 करोड़ के करीब की एसआईपी बुक पहुंच रही है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है,
3.5 लाख करोड़ आपका SIP के माध्यम से बाजार में आएगा। FIIs को बेचने दो, कब तक बेचोगे? एक समय तो आएगा कि आपको अर्निंग्स के दम पर वापस आना पड़ेगा इंडियन मार्केट में, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में हम बीते 12-15 महीने में तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो एक सीरियस आउट परफॉर्मर है और अब यहाँ से वापस से हमारा समय आने वाला है। तो उन्हें हमसे पहले ये सारी चीजें दिख रही होंगी, नो डाउट। हम उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, उन्हें दिख रहा होगा। बस फर्क इतना है कि हमें दिख रहा है, तेजी नहीं आ सकती, क्योंकि तेजी लाने वाले वही है। तो वो जब चाहेंगे तब तेजी लेके आ जाएंगे और अपना पैसा बना लेंगे। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो पैसा बनाएंगे और उनसे पहले ही हमें बाजार में रहना पड़ेगा। उनके आने के बाद हम आए तो हमारी ना आदत बिगड़ चुकी होगी सस्ते भाव देखने की। हम सोचेंगे गिरेगा तो लूंगा और फिर गिरेगा ही नहीं बाजार, इसलिए हम बैठे रहेंगे दुख दर्द में। वो आएंगे, बढ़ाएंगे तो हम इंजॉय कर लेंगे, अदरवाइज हमसे ट्रेन मिस हो जाएगी। अब नेगेटिव क्या है हमारे पास? एक तो FIIs खुद है जो लगातार बेच रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बड़ी तेजी तो नहीं आने वाली है, क्योंकि उनका आना बहुत जरूरी है, हम सभी को दिखने लगा है। उनके आने से ये होगा कि रिटेल को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और एक बार रिटेल को कॉन्फिडेंस मिल जाए, तेजी आने लगे बाजार में, फिर FIIs वापस भी चले जाएंगे तो भी पैसा बनता रहेगा, क्योंकि फिर रिटेल वापस आ चुका होगा। दूसरी बड़ी नेगेटिव चीज जो दिख रही है इस समय इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो है रुपए का लगातार गिरना। रुपया लगातार वीक होता जा रहा है, जो कि काफी नेगेटिव है। तो ये दो नेगेटिव चीजों को छोड़कर मुझे कोई नेगेटिव चीज दिखती ही नहीं है इस समय भारतीय बाजार में। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।